Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I will revise the previous yesterday night lecture what I delivered in front all of you. Basically, we learn about the what is the LSRW, and we are learning about the communications and soft skills, right? Today we will be learn about the remaining 7 skills. I think so 7. 6 skills? Yes, 6 skills. And inshallah, tomorrow we will discuss about 8 communication skills. आज मैं आप सबको पहले बताऊंगी कि हमने कल जो पढ़ा था वो क्या था, और जो हम आज पढ़ने लगे हैं उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमने स्टार्ट लिया था अपने कोर्स का कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशंस की जो एक बेटर कम्युनिकेशंस है हम किस तरह से कर सकते हैं, इनकी हैबिट्स को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. तो हमने देखा कि इनको डेवलप करने के लिए कुछ स्किल्स हमें रिक्वायर होती हैं. जब ये हमारे अंदर आ जाती हैं तो ये कहलाती हैं सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है, इन्हीं का नाम सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनको हम अब 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं. तो कल हमने देखा कि कैसे हम जब एक स्ट्रॉन्ग लिसनर बनते हैं तो तभी हम एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर बन पाते हैं. ठीक है, और आज जो हमने देखना है वो हमने देखना है कि जब हम एक गुड स्पीकर बन जाते हैं तो उसके बाद हम गुड रीडर कैसे बनते हैं. ठीक है, अभी तक जो मुझे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स रिसीव हुई हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की मैंने देखी है, सरसरी सी देखी हैं, तो मुझे फॉर्मेट उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा. तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि आपने अगर किसी प्रोफेशनली लेवल पे किसी को कोई भी चीज़ सबमिट करवानी है रिटर्न फॉर्म में तो वो आप कैसे करवाएंगे. इन असाइनमेंट को देने का मकसद ये नहीं है कि आपको चेक किया जाए कि क्या आप अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं, बल्कि इन चीज़ों को, इन असाइनमेंट्स को देने का मकसद ये है कि आपको अच्छा लिखना सिखाया जाए, कि आप एक अच्छे राइटर बन जाए. ठीक है ना. तो अगर मैं उन चीज़ों को ओवरलुक कर दूँ, नज़रअंदाज कर दूँ जो आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, और इसी तरह अपने लेक्चर्स को दे के और फिर आपको गुड बाय कह दूँ, तो ये बिल्कुल भी मेरा क्या कहते हैं, एक तरह से मैं अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से मुझे करना चाहिए. क्योंकि अगर हमने ये ड्यूटी ली है कि हम आपको उस पाथ पे, उस रास्ते पे लाएंगे जिस रास्ते पे चल के आप इंशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन को पाएंगे, तो फिर उन सब चीज़ों के लिए हमें इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी होगा. तो अब जो कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं इनको हमने किस तरह से डेवलप करना है, इसमें तो हमने देख लिया कि हमें अपनी लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर हमें स्पीकिंग में अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद अब हमने देखना है कि हमें रीडिंग कैसे अपनी इम्प्रूव करनी है. इसके बाद मैं आपको बहुत ही मज़े वाला सेशन जो आज ही हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा उसमें दिखाऊंगी कि आप किस तरह से बहुत अच्छा बोल सकते हैं और बहुत अच्छा. अभी बेसिकली मैं अगर यहाँ पर इंग्लिश में ही सब कुछ आपको बताती जाऊँ तो क्या होगा, 2 नुकसान होंगे. एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, दूसरा आपको समझ भी नहीं आएगी, और एक तीसरा भी नुकसान ऐड कर लेते हैं कि तीसरा आप बोर बहुत होंगे. तो हमने जो अपनी ये क्लास है इस क्लास को इतना इसमें इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा इंजॉयफुल बनाना है कि कोई भी बोर ना हो और कोई भी एम्बैरसमेंट ना फील करे, शर्म ना महसूस करे. हमने हर जगह पे अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करके आगे लाना है, ये कुछ मेथड्स हैं जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी.
और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कोई भी इंग्लिश बोलते वक्त हल्की सी भी हेजिटेशन फील नहीं करेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब भी इंशाअल्लाह बोलें, क्योंकि ये जो कोर्स है आपका स्टार्ट में रखने का मकसद ही ये था कि आप जब आपको कंप्यूटर कोर्सेज अब करवाए जाने हैं ना, जो वो डिफरेंट कोर्सेज पे जो मुश्तमिल कोर्सेज आपको करवाए जाने हैं, उन सब कोर्सेज में आपको इंग्लिश से ही पाला पड़ने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स को वो चीज़ पहले रख के वो पहले सिखा दी जाए, ताकि जब आने वाला टाइम है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो और इनको समझ आए हर चीज़ की। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये सुने और सुन के अपने ऊपर से गुजार रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। देखें, अब एक जो समझाने वाला होता है ना, समझाने वाला किसी की समझ का जिम्मेदार होता है। आप भी ज़रा एक दफ़ा अपने आप से कहिए कि समझाने वाला किसी की समझ का जिम्मेदार होता है। कहिए एक दफ़ा, एक दूसरे से कह दिए या एक दूसरे से कह दीजिए या अपने आप से कि समझाने वाला ही किसी की समझ का जिम्मेदार होता है। और इसी तरह सीखने वाला ही सिखाने वाले का जिम्मेदार होता है। आज अगर मैं मेरे पर ये जिम्मेदारी है कि आपको समझ आए, अगर आपको समझ नहीं आएगी इट्स मीन कि मैं बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, फिर मैं आपको अच्छा लीड नहीं कर पा रही तो मैं अच्छी लीडर नहीं हूँ। अगर मैं आपको अच्छा नहीं बता रही तो इट्स मीन कि मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें मैं आप तक कन्वे कर पा रही हूँ और आपको मेरी बातों की समझ भी आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और मैं कहाँ पे लाना चाह रही हूँ आप सबको, तो इट्स मीन कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझ में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मैं इन चीज़ों की, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब आप सीखने में जब आप सब शौकीन हो जाएंगे ना, जब आपको मज़ा आने लग जाएगा सीखने में, तो इसी तरह आपको सिखाने में मज़ा आएगा। ये बात आप मेरी बेशक पल्लू से बांध लें। आज आप अगर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ना सीखने में, कल आपको इसी तरह इंटरेस्ट होगा कि मैं भी सिखाऊं भी किसी को कुछ। आप चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊं जिसको वो सीख के आगे वो भी जाके दूसरों को सिखाए। अब जो ये बातें हैं, अगर इन बातों को हम अपने माइंड में रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो प्रॉब्लम्स हमें कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, नेक्स्ट हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट बेसिक ग्रामर पे भी आ सकते थे कि भाई इंग्लिश की ग्रामर ही सिखा दें और फारिग हो जाते हैं, बस यही तो इंग्लिश कोर्स की एक बुनियाद है, यही सिखा देते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कॉन्सेप्ट देने आई हूँ, तो मैं बता ये रही हूँ कि मुझे जो कॉन्सेप्ट मिला कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है, वो कॉन्सेप्ट मुझे मिला रिसर्चिंग से। अभी यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मेरी चीज़ें जो है ये मैंने खुद ऐड की हैं, ये नहीं थी इसके अंदर। सर्चिंग, ये देखें, सर्चिंग, रिसर्चिंग और इन्वेंटिंग, ये चीज़ें नहीं थी पहले। अब मुझे कॉन्सेप्ट किसने दिया? जब तक मैं टीचर्स से पढ़ रही थी तो मुझे वो जस्ट यही था कि भाई टेंसेस करने हैं, इंग्लिश अगर सीखनी है तो टेंसेस करनी है, क्रैम करना है, रट्टा जो होता है क्रैमिंग के साथ इंग्लिश आएगी, भाई टेंसेस को रट लो और आ जाएंगे इंग्लिश। नहीं, मैंने सर्च किया, ये देखें, मैंने इतना सर्च किया तो फिर मुझे जाके पता चला कि भाई इंग्लिश तो रटों से आती नहीं है, इंग्लिश तो आती सिर्फ कॉन्सेप्ट से। अब मैंने सोचा कि जो मामलात मेरे साथ हो चुके हैं वो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स रहे हैं, जो मेरे उस वक्त कोलीग्स रहे हैं या अब मेरे साथ हैं इस वक्त, उनके साथ की ट्रेजेडी ना हो। तो फिर ये मैंने सारा कुछ ये डिज़ाइन किया इन चीज़ों को देखते हुए। अब ठीक है, अब आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी कि मैं कोई बहुत अच्छी स्पीकर या बहुत कुछ भी नहीं मुझे आता। अभी मैं सब कुछ देखें, मैंने अभी आपको बताया कि एक समझाने वाला किसी की समझ का जिम्मेदार होता है और एक सीखने वाला किसी को सिखाने का जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो अब आज मुझे आप लोगों की समझ की मैं जिम्मेदार हूँ और आप सीख रहे हैं ना, तो आपके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हमने भी आगे ये सिखाना है। तो फिर क्या होगा, जब आपके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर आप इन सब चीज़ों को इस तरह से लेंगे कि आप वाकई
फील करेंगे कि हम वाकई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बोरिंग बिल्कुल आपको बोरिंग लाइफ नहीं फील होगी। आपने इन सब चीज़ों को क्या करना है, इंजॉय करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बहुत लंबा हो गया। तो आज हमने स्टार्ट करना है कि व्हाट इज़ रीडिंग। तो ये मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो मत समझिए कि आप किसी इंग्लिश मैन को या अंग्रेज़ों को क्या कहते हैं, नकल कर रहे हैं उनकी, या उनका कल्चर अप्लाई कर रहे हैं अपनी। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक्सेस हासिल हो जाए, पूरी दुनिया तक आपकी रसाई हो, तो फिर आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये लैंग्वेज अब आपकी ज़रूरत है। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं और वो आपको ये कह दे ना कि ज़्यादा ही इंग्लिश मैन, अंग्रेज़, तो आप उसको भी समझाएं कि नहीं, यही तो गलत बात है। आज मैं आपको ऐसी अच्छी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ एक, कि जिसको आप देखेंगे और मुझे आप बताएंगे कि वाकई ऐसा ही है, इसको किसी ने रोका नहीं था तो ये इसीलिए चलना शुरू हो गया। मतलब है तो ये सबके घरों में बहुत कॉमन बात है, लेकिन एक दफ़ा दिखाने का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ें रिकॉल हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, आप सबके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इनके ऊपर से पर्दा उठाने वाला इस वक्त कोई नहीं है। अगर मैं इनके ऊपर से पर्दा उठा दूंगी आज, तो आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि वाकई वी कैन आल्सो डू इट, हम भी ये कर सकते हैं। ये कोई न्यू चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को सीरियस लेके और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए और दिन रात मेहनत में लग जाए। नहीं, इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट लें, हर चीज़ में से कॉन्सेप्ट निकालने शुरू कर दें, अगर चाहते हैं कि एक गुड स्पीकर, गुड रीडर बन जाएं। तो अब देखिए कि मैं फिर से बता रही हूँ कि इंग्लिश, हम किसी के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, हमने बल्कि अपना कल्चर, अपना इस्लाम इंग्लिश के थ्रू उन तक पहुँचाना है जिन तक ये नहीं है। अब अगर आप चाहें कि मैं दीन इस्लाम की खिदमत करूँ, सबके दिल में ही अल्हम्दुलिल्लाह के जज्बा है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? आपको ये इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, देन आप ऐसा ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्या करना है, ये सोच के इस जज्बे से चलना है कि भाई हमें अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचानी है। और वो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक आपकी उर्दू लैंग्वेज के थ्रू बिल्कुल नहीं जा सकती। सब इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश ही को हम प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ये हम वेस्टर्न सोसाइटी को नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि हम इंग्लिश को सीख के वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स डालना चाहते हैं, ताकि वो भी एक अच्छे से माहौल को ज्वाइन कर सकें। उनको भी पता चले कि इस्लाम एक बहुत पावरफुल रिलीजन है, बहुत पावरफुल रिलीजन है। ये किसका फ़र्ज़ है? आज आप सबके पास इतना ज़्यादा इल्म आ चुका है इस्लाम के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप जब किसी के सामने जाकर खड़े होंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनको गाइड करके अपनी तरफ ला सकते हैं, अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सब कर सकते हैं। तो किसी ने हेजिटेशन नहीं फील करनी, बहुत इंजॉय करना है, बहुत फन करना है क्लास में इंशाल्लाह, और बहुत कुछ सीखना है। तो ओके, हम देखते हैं अब क्योंकि आपने फ़न किस तरह करना है वो मैं आपको बता दूं। फ़न इस तरह से ये वाला नहीं होगा कि आपको मैं लतीफ़े सुनाऊंगी और आप लोग हंसेंगे। लतीफ़े हमारे इंग्लिश के ही होंगे कि कोई किस तरह इंग्लिश बोल रहा है, कोई किस तरह इंग्लिश बोल रहा है। इसी तरह के जो लतीफ़े होंगे, लताइफ होंगे, ये हम सुनते जाएंगे और हंसते भी जाएंगे और इन्जॉय भी करते जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हम गुड स्पीकर बन जाएंगे और फिर कोई हंसने वाला नहीं होगा, बल्कि आप सबको हंसाने वाले होंगे और वो इसी तरह होंगे। तो ये बातें आप सबने अपने माइंड में रखनी है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ रीडिंग। ओके, रीडिंग टीचेस यू न्यू वर्ड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, रीडिंग क्या करती है? टीचेस यू न्यू वर्ड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। अब जब आप किसी किताब का मुतालिया करते हैं ना, तो आपको बहुत से नए अल्फाज मिलते हैं, नए ख्यालात मिलते हैं, नए आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो फिर जब आप उन ख्यालात को लेके किसी के सामने जाते हैं स्टेज पे, तो वो ख्यालात आपके काम आते हैं ना। अभी देखें और क्या करती है, इट हेल्प्स स्ट्रेंथन लैंग्वेज एंड शार्पन सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर ये क्या करती है, यूर रीडिंग ही आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है, आपकी लैंग्वेज में एक पावर डिवेलप करती है। और आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप किसी स्टेज पे जाके यूज़ करते हैं,
उसमें एक ऐसी एबिलिटी कर देती है क्रिएट कि जो सुनने वाला सामने होता है, लिसनर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। उसके बाद रीडिंग गिव्स यू अ बेटर कमांड ओवर द लैंग्वेज। अब देखें, ये रीडिंग ही तो है जिससे हम किसी भी लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर लेते हैं। आप किसी की लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं? आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि भाई हम इस लैंग्वेज को पढ़ें, पढ़ के फिर ही तो आप उस पर कमांड हासिल करते हैं ना। तो ये किसी भी लैंग्वेज पे आपको कमांड देती है, चाहे वो अच्छी हो, बल्कि होती ही वो अच्छी है, चाहे वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर क्रिटिकल टू बीइंग अ गुड स्पीकर। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा, मतलब क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करती है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। अब आप ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने रीडिंग करनी किस तरह से है और कौन कौन सी करनी है। देखिए, ये एक रे ब्रैडबरी है, अंग्रेज कोई, आई डोंट नो हु इज ही, बट इसने एक अपनी कोटेट लिखी, मैंने ये नेट से ही लिया है, कि यू डोंट हैव टू बर्न बुक्स टू डिस्ट्रॉय अ कल्चर, जस्ट गेट पीपल टू स्टॉप रीडिंग देम। इसने कहा है कि आपको किसी के कल्चर को तबाह करने के लिए बुक्स जलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप बुक्स ना जलाएं, बल्कि पता क्या करें, आप उनके लोगों की रीडिंग स्टॉप करवा दें कि वो कहीं मुतालिया ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बिकम अ गुड रीडर, एंड व्हेन वी विल बिकम अ गुड रीडर, डेफिनेटली we will become a good speaker, and you know, when we will become a good speaker we can change lives. That's it. ऐसा ही है ना कि जब एक हम गुड रीडर बन गए तो गुड स्पीकर बन गए, और जब हम अच्छा बोलना हमें आ गया तो फिर जब अच्छा बोलना आ गया तो फिर भी हमने तो लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर दी ना, उनको अच्छे रास्ते पे ले आए। तो ये उसने कहा कि अगर आप किसी को तबाह करना चाहते हैं तो उनसे उनकी किताबें ना खींचें, उनकी किताबें ना जलाएं, बल्कि उनकी रीडिंग स्टॉप करवा दें। तो फिर क्या पता चला कि अ गुड स्पीकर इज अ गुड रीडर। अब जरा मुझे ये बोल के बता दीजिए कि आप सब क्लास में ही मौजूद हैं। अ गुड स्पीकर इज अ गुड रीडर। काइंडली ओपन योर माइक्स। A good speaker is a good reader. यस, A good speaker is a good reader. अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ। आपने ना क्या करना है, आपने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा टोन में बोलना है। टोन में कैसे? टोन में अ गुड स्पीकर इज अ गुड रीडर, इस तरह से बोले, बोलिए। वेरी गुड। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। आप किस तरह से इंग्लिश की बुक्स को रीड करके अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को पावरफुल बना सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को आप गिव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, चाहे वो आपका इंटरेस्ट नॉवेल्स में है, चाहे आपका इंटरेस्ट इस्लामिक स्टडीज़ में है, चाहे आपका इंटरेस्ट फिलॉसफीज़ में है, आपको क्या करना है, वो इंटरेस्टेड चीज़ें हैं ना जो आपने उन सब चीज़ों को इंग्लिश में रीड करना है। आपने अब इंग्लिश बुक्स रीड करनी शुरू कर देनी है। वो क्या होगा, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊँगी कि आपने फिर किस तरह से। अब आप देखिए ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको ना नावल का बहुत शौक होता है, वो बहुत नावल की ना बहुत शौकीन होती हैं, एक नावल को 3 दिन में ख़त्म कर देती हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप 3 दिन में अगर इंग्लिश की बुक को ख़त्म कर देंगी तो मेरा मानना है कि आप आइंस्टाइन से भी ऊपर निकल सकती हैं फिर। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग। अच्छा, आइंस्टाइन का पता है किसी को कौन था? ये कौन थे जी? आइंस्टाइन इतना ही पता है, एक साइंसदान था जी। दोबारा जी, एक साइंटिस्ट थे, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे, उनकी जी। तो वो जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने अपने ब्रेन की पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और ऐसे सबके सामने किया। अच्छा, हम ये जनरल नॉलेज की बातें अगर इसमें ऐड करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप पर्सनली नहीं,
वो जब क्लास जो आपको असाइन क्लास टास्क असाइन किया जाता है, वहाँ पर एक कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप हमें बताइएगा कि हम ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कुछ ऐड करें या फिर इनको रहने दें भी। ओके, तो उसके बाद हमने कि देख लिया कि अ गुड स्पीकर इज़ अ गुड रीडर। तो हमें अब देखना है कि है कि राइटिंग को किस तरह से हमने अपनी इम्प्रूव करना है और राइटिंग स्किल्स बेसिकली है क्या। तो राइटिंग स्किल्स मैं बताती चलूँ आप सबको कि राइटिंग स्किल्स इंक्लूड ऑल द नॉलेज एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू द रिटन वर्ड। अब क्या है कि जो राइटिंग स्किल्स हैं वो किस पर मबनी है, देखिए कि ऑल द नॉलेज एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग आइडियाज थ्रू द रिटन वर्ड्स। आपके पास जितना भी नॉलेज है, जितनी भी काबिलियत है, आप उनको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप एक गुड राइटर हैं तो आप किस तरह से उसको बताएंगे कि भी मैं गुड राइटर हूँ। आप अपनी एक अच्छी सी बुक, एक आर्टिकल आप उसको पब्लिश करेंगे, उस पर अपने आइडियाज़ को आपके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। मेरा मानना है, मुझे यकीन है कि इस वक्त जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक, मैं कहती हूँ कि बहुत ही नायाब गौहर हैं। अगर उनको तराशा जाए, मज़ीद अगर उनको तराशा जाए तो मेरा ये यकीन है कि वो दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकती हैं। ये जो हमारी जामिया की स्टूडेंट्स हैं इनके पास इतना नॉलेज है कि ये नॉलेज अपना एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। हमने ये सेशन ही ज्वाइन इसलिए किया है, स्टार्ट इसलिए किया है कि हम इन चीज़ों को निकालें। जैसे मैं आज आप सबके सामने बोल रही हूँ, कल आप भी किसी न किसी के सामने इसी तरह जाकर एक मीटिंग बनाकर उनको इसी तरह से आप एक्सप्लेन करें। आप भी ऐसे बने, अच्छे स्पीकर बने। आपके पास इतना नॉलेज है, क्यों अपने पास आप लेकर बैठे हुए। आपने इसको इस तरह से नहीं रखना, आपको हमने तरीका बताना है, बल्कि बाकायदा हमने आपको एक प्लेटफॉर्म भी देना है जिस प्लेटफॉर्म पे आपने आकर, वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, हाशमी फुल टेक का वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आपने आकर लोगों को सर्विसेज देनी है। हमने शायद आप लोगों को पता हो तो डेमो क्लास में भी बताया था कि किस तरह से हम जो ऑनलाइन कुरान सेशन है वो रखेंगे, तो उसमें किस तरह से सब आके अपने क्या कहते हैं ज्वाइन करेंगे उस सेशन को। और जितने भी दुनिया में से, ऑल वर्ल्ड में से जितने भी लोग हैं वो आके उसको ज्वाइन करेंगे और जो पढ़ना चाहेगा उसको हम उसमें टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर हम इस पे इंशाल्लाह कभी वर्कशॉप रखेंगे तो उसमें हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि राइटिंग स्किल्स से हम कैसे अपनी एबिलिटीज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपनी जितनी भी स्किल्स को बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई जो रीडर हैं वो पढ़ें
और उनको पता चले कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ठीक है, जो राइटिंग की एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट आइडियाज थ्रू राइटिंग इज इन हाई डिमांड फॉर एम्प्लॉयर्स इन एनी इंडस्ट्री। अब जो एबिलिटी होती है ना, जो राइटिंग की एबिलिटी होती है, वो ही दूसरों से कम्युनिकेट कर रही होती है। अब आपने किसी को एक लेटर लिखा है ना, आपके लेटर में इतनी पावर है कि वो आपके आइडियाज़ को पढ़ के इतना इम्प्रेस हुआ है कि वो उसको लग रहा है कि जैसे कि आप हकीकत में, कभी कभी लगता है ना जब हम नावल रीड कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इनसे बातें कर रहे हैं, तो वो उनको ऐसा ही फील होता है कि जैसे आप इनसे बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, राइटिंग, रीडिंग। आगे भी अभी देखिए ज़रा इनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर 4 पर्पस राइटर्स यूज़ फॉर राइटिंग। अब जो राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग को किन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तो वो 4 हैं, उनको हम देखते हैं। कि देखिए, अब जब कोई व्हेन समवन कम्युनिकेट्स आइडियाज़ इन विथ राइटिंग, दे यूजुअली डू सो टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इन्फॉर्म देयर रीडर, टू परसुएड अ रीडर और टू क्रिएट अ लिटरेरी वर्क। क्या है कि वो जब कोई राइटर लिखता है ना, तो वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो अपने आप को जाहिर करता है कि एक्चुअली वो है क्या, वो कौन सी शख्सियत है। जब हम किसी का टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें लिखने वाले का पता चलता है कि ये लिखने वाला कौन था। ये लिखने वाला, यकीनन अगर उसका टेक्स्ट अच्छा है तो हम कर जाते हैं गैस कि भाई ये लिखने वाला कोई अच्छा इंसान है। और जब आप देखें, आप इकबाल की बुक्स को रीड करेंगे ना, तो जब आप उनकी शायरी को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई जो जिसने ये लिखा है ना, ये मटेरियल, कोई वाकई वो बहुत ऑसम पर्सन है, कोई बहुत ही आला मनसब का इंसान है वो। ठीक है, तो ये राइटिंग बताती है कि राइटिंग इंसान की शख्सियत को जाहिर करती है। और जो इकबाल की शायरी, अगर आप चाहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बने, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इकबाल को रीड करें, और फिर सिर्फ रीड नहीं करें, इकबाल को रीड करें। अब रीड का क्या मतलब है कि दोबारा भी पढ़ें, फिर पढ़ें। इकबाल ने ऐसे मैसेजेस दे दिए हैं कि जो आज की हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर वो इन्वेल हो गए हैं, फैल चुके हैं। तो अब क्या है कि जो राइटर है, इन्फॉर्म देयर रीडर, अपने रीडर्स को, जो अपने पढ़ने वाले जो राइटर्स होते हैं, वो पढ़ने वालों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको कायल कर रहे होते हैं, परसुएड अ रीडर और टू क्रिएट अ लिटरेरी वर्क। और क्या करते हैं, लिटरेरी वर्क क्रिएट करते हैं जो कि पूरी दुनिया में छा जाता है और फिर उसकी कोई मिसाल नहीं होती। फिर हमें क्या पता चला कि अ गुड रीडर इज़ अ गुड, बताइए ज़रा, अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। यस, वेरी गुड, सारे बोलिए, अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। A good reader is a good writer. अब जो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स देखी, वो है तो 4 थी, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत हमारा लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे फिर हमारा टाइम बचाना है। हमने जो फर्स्ट में टाइम लगा दिया स्टार्ट में, इंशाल्लाह अगर आप सब तक ये पहुंच गई हैं तो फिर हमारा आगे टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब देखें क्या है कि इनपुट, देखिए ज़रा हमने क्या किया, लिसनिंग से, आपको जो पिक्चर शो हो रही है लिसनिंग थी, लिसनिंग से हमने क्या किया, इनपुट। ठीक है, अपने माइंड में इसको अपने दिमाग में डाला बातों को, और उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट हमारा किस शक्ल में निकला, स्पीकिंग की। ठीक है, स्पीकिंग की शक्ल में निकला। और इसी तरह रीडिंग क्या है, रीडिंग भी एक इनपुट है। रीडिंग के साथ हम इन जितने भी वर्ड्स हैं इन सब को अपने माइंड में एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं, और फिर हम इनका फ्लो कहाँ पे जाके निकलता है, किसी पेज पे जाके राइटिंग की शक्ल में निकलता है। तो ये क्या था, ये आउटपुट था। तो आपको इनपुट और आउटपुट के साथ बड़ा वास्ता रहना है, आगे कंप्यूटर है आपका, इसलिए तो इसको ज़रा माइंड में रखिएगा। अभी एक मेरी जो रह गई थी लास्ट में, उसको देख लीजिए, जो मैंने ऐड किया था, बता तो मैंने आपको दिया है उसके बारे में जी। तो ये हमारी होगी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपके अंदर जो एक हैबिट डेवलप करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये आपके अंदर हैबिट्स डेवलप हो जाएं, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, आपने जब ये इन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर देना, ये 4 चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये 4 थिंग्स,
इन 4 थिंग्स में जब आपने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है तो फिर आपको क्या करना है, एक आपको काम करना है थिंकिंग। इस प्रोसेस को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। जब भी आपका ये थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आप बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट करेंगे। देखिए आपके अंदर सोच आई, सोच ने क्या मजबूर किया कि भाई इसको तलाश करो, ये कहाँ पर है। फिर आपने किया सर्चिंग, देखिए फिर आपने ये सर्चिंग की, ठीक है। सोच आई, सोच ने मजबूर किया कि तलाश कर ये कहाँ चीज़ मौजूद है, इसको निकालो। आपने सर्च किया, वो मिल गई आपको चीज़, ठीक है। आपने बोला ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, आपने कहा कि अब इस चीज़ को, मुझे की चीज़ तो मिल गई है लेकिन इसमें कुछ मैं तब्दीली करना चाहता हूँ, कुछ चेंजिंग लाना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्चिंग करेंगे, दोबारा उसमें सर्च करके उसके अंदर कुछ डालेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ डालेंगे, कुछ निकालेंगे। जब इन चीज़ों से आप गुजर के आएंगे, फिर क्या होगा, आप जब उस चीज़ों में से निकाल लेंगे, इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम प्रोसेस से आप, इन सब प्रोसेस से आप गुजर के आ चुकेंगे, तो फिर क्या होगा, आप एक चीज़ इन्वेंट करेंगे, ईजाद करेंगे। तो क्या होगा, आप इन चीज़ों से गुजरते आ रहे थे, जब आपने सोचा, सर्च किया, मिल गई, फिर सर्च किया, अब आपने चाहा इसको मैं अपने अंदाज में इसको दरियाफ्त करूं, निकालूं, तो फिर आपने इन्वेंटिंग की, आपने उसको निकाला। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी जी। तो आज जो हमें जाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश ओपन्स doors for you and a good grade in English can unlock 6th form or college university a good job। इसके अलावा भी बहुत कुछ, ठीक है, कि अब आपने ये इंग्लिश का लॉक ओपन करना है और आपने क्या करना है, जाना कहाँ पर है ये मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने कहाँ जाना है और कैसे जाना है, इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा। ये है आपकी एक जर्नी शीट, सबको शो हो रही है, ये आपकी एक जर्नी शीट है, सब देख रहे हैं इसको, एक दफा रिस्पॉन्ड जी। ठीक है, ओके, यस। अ जर्नी शीट, अ जर्नी दैट इंश्योर्स डेस्टिनेशन। ये जो जर्नी शीट है ये आपको बताएगी कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है, किस तरह से आपने अपनी मंजिल को पाना है। ये मैंने इतनी आसान अंदाज में बनाई है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको ये आज ही बता दिया तो आपने आज ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देनी है और फिर हम सब ने आज ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो मैंने ये मतलब हमने इंशाल्लाह क्लास में जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, लास्ट में जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप सब ने 3 मिनट्स की सबकी इसी तरह प्रेजेंटेशन होगी जो इंग्लिश में ही देंगे और इंग्लिश में ही एक मुझे गुड स्पीकर बन के दिखाएंगे और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ें, आपके पास भी ये आनी चाहिए। तो अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने लगी हूँ और फिर ही मैं आपको लेके चलूँगी इस रोड पे, मैं आपको फिर ही लेके आऊँगी, इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पे मैं फिर ही लेके आऊँगी, जब आप देख लेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा चल के रोड तक पहुंच सकता है तो हम इतने इतने बड़े इंसान क्यों नहीं पहुंच सकते। तो लेट्स गो टू आवर वीडियो एंड बी अटेंटिव। स्टार्ट।
अब आप में से कौन है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएगा कि जो आपने देखा है किससे रेलिवेंट वीडियो है और ये मैंने आपको क्यों दिखाई है? जी कौन बताएगा? सिर्फ अपना माइक ऑन करके पहले अपना नेम बताए। तो ये बच्चे ने मतलब कि कोशिश करता गया, एक एक स्टेप पे बढ़ता गया राइट ये तेजी से बाहर चला गया, रोड पे चला गया, चलने लगता है। इसी तरह हमने भी ऐसे स्टेप स्टेप वन बाय वन चलना है, इंशाल्लाह एक बड़े से चीज पे आना है। यही लेसन है इसमें ऐसी। जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, इसमें आपको हमने दिखाया है कि किस तरह से बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है, ठीक है, उसके बाद वो गिर के चलता है, फिर वो उठ के चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर लास्ट में वो पकड़ के चीजें चलना शुरू कर देता है, ब्रिज का सहारा लेके चलना शुरू कर देता है, फिर वो व्हील्स के जरिए चलना शुरू कर देता है, मतलब जो क्रॉलिंग करता है एक गाड़ी पकड़ के मतलब उसके साथ चलता है, और फिर वो एक किसी भी चीज को नहीं पकड़ता लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक रोड पे चलना शुरू हो जाता है। तो मेरा जो बेसिकली मकसद है वो आपको इस रोड पे लाना है कि आपने भी किस तरह से जब इंग्लिश बोलनी है वो इसी तरह गिरते पढ़ते उठते बैठते बोल के, तो इसी तरह आपने अपना क्या कहते हैं इंग्लिश टूटी फूटी बोल के, किसी ने ये नहीं देखना कि भाई मेरी इंग्लिश सही है गलत है। अब देखा अब बच्चा कैसे चलना सीख गया, बच्चा इस तरह से चलना सीख गया कि उसने किसी ने भी उसको कुछ ऐसा बुरा नहीं कहा बल्कि उसको अप्रिशिएट करते रहे, हर बार उसको अप्रिशिएट करते रहे। उस अप्रिशिएशन की वजह से जब वो गिरता था तब भी अप्रिशिएट करते थे, जब वो चलता था तब भी अप्रिशिएट करते थे, लेकिन उसको एक खौफ नहीं था, कोई खौफ नहीं था कि कोई मुझे कोई बुरा भला कह रहा है, कोई मुझे देख रहा है। वो बस अपनी धुन में चलता जा रहा था और उसको मतलब 1 साल बाद वो कैसे एक्सपर्ट हो गया और वो चलने लग गया। ये हर बच्चा ऐसे करता है और ये हमारी नेचर है। ये सिर्फ हमारे अंदर बचपन में ही नहीं होती, ये बड़े होकर भी हमारे अंदर स्टिल वैसे ही रहती है। लेकिन वो क्या होता है कि हमारे अंदर एक जो कीड़ा आ जाता है ना शर्म का, बस वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमने इस कीड़े को ख़त्म कर देना है इंशाल्लाह आज ही, और हमने आज ही स्टार्ट कर देना है। तो अब क्या है कि आज मैं आपको जिस जर्नी शीट पे लाई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी शीट है। इसको हमने अब स्टार्ट करना है कि अ जर्नी दैट इंश्योर्स डेस्टिनेशन।